हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू चार्जेस -4 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए मीटर। नहीं, गलत हो गया। हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है टू चार्जेस -4 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स ए and B respectively in an electric field is equal to 0.2 volt per centimeter. The magnitude of torque acting on the dipole is 8 root alpha into 10 raised to power -5 न्यूटन मीटर where alpha is. तो देखो इसमें क्या दिया है कि दो चार्ज रखे हुए हैं A और B पे। तो मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे है -4 माइक्रोकुलम और दूसरा जो चार्ज है वह यहाँ पे है +4 माइक्रोकुलम। यह A का पोजीशन दिया हुआ है 1,0,4 और B का भी पोजीशन दिया हुआ है 2,-1,5। तो देखो अपने को यहाँ से पहले तो यहाँ पे हम लोग को डाइपोल मोमेंट लिखना होगा, क्योंकि देखो जो टॉर्क होता है यहाँ पहुँचना मुझे यहाँ है P क्रॉस E, जिसमें P जो होता है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है और E जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अपने को पहले तो डाइपोल मोमेंट निकालना होगा। तो डाइपोल मोमेंट के लिए पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख लेते हैं किधर होगा। तो डायरेक्शन हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, मतलब -q से +q, यानी जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो यह होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से 2l लेंथ ले रहे हैं तो जो डाइपोल मोमेंट P होता है यह होता है q × 2l, और कहाँ से कहाँ तक, तो -q to +q, यह डायरेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 2l लिखना चाहें यहाँ से यहाँ तक का एरिया वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखो हम लोग लिखते हैं ना x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो अगर अपने को 2l वेक्टर मान लो यह लिखना होगा, यानी कि ए बी वेक्टर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 2 - 1 तो 1 आ गया, तो यह आ गया i कैप। अब यहाँ तो -2 0 तो माइनस यहाँ पे j कैप आ गया, 5 - 4 यानी कि प्लस k कैप आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो यह हो गया मेरा 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और यह हो गया i - j + k। तो जो P आया यहाँ से वह आ गया मेरा 4 × 10⁻6 i कैप - j कैप + k कैप। तो अगर अब हम लोग टॉर्क यहाँ से लिख सकते हैं, यह होता है P क्रॉस E। तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो यहाँ पे आ गया 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, और एक काम करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड मैं एक तरफ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E देखो दिया हुआ है 0.2, तो यह हो गया मेरा 0.2। अब बचा क्या, तो वेक्टर का टर्म लिख लेते हैं, i - j + k है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट विथ i कैप, यह हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो इसको मुझे मीटर में भी करना होगा, यानी मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻2 से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखें तो कितना आ गया, देखो यहाँ से यह आ गया 8 × 10⁻⁻5, और यहाँ से क्या आ गया, तो यहाँ से देखें तो यहाँ से i और i के करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से j, देखो ऐसे करते हैं हम लोग, यह हो गया i, यह हो गया j और यह हो गया k। तो यहाँ पे क्या है, -j से j क्रॉस i करेंगे, तो j क्रॉस i करेंगे तो इधर -k आ रहा है, तो -k में माइनस साइन है, तो यहाँ पे आ गया k कैप। ठीक है, अब देखो दूसरा k क्रॉस i करेंगे तो k से i जाएंगे तो आ गया j कैप, तो आ गया यह वेक्टर आ गया, यह टॉर्क आ गया अपना। अगर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो 8√2 × 10⁻, देखो यहाँ पे आ गया -5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर मैं इसे इक्वेट करूँ तो यहाँ से आ गया जो अल्फ़ा है वह 2 आ गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यह 2 होगा। तो इसमें देखो कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा था कि डाइपोल मोमेंट लिखने आना चाहिए। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो यह होता है -q से +q की तरफ डायरेक्शन होता है, और यह इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वह किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज होते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर P क्रॉस E कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी इजी था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।